हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 92 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो 6% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बेहतरीन तेज़ी बनी थी और इंट्राडे में ये 112 रुपये पर भी गया था। लेकिन उसके बाद जब नतीजे खराब आना शुरू हुए, एक झटके में ये गिरा था ज़रूर और 80 रुपये के करीब चला गया था। बाद में अच्छी रफ्तार भी दिखाई, 97 पे गया। बाद में अभी अगर आप देखो तो कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके ये गिरावट दिखा रहा है। बीच बीच में एक दिन तेजी भी इसने दिखाई ज़रूर है। आज भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 92 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में खूब तेज़ी है और सबसे बड़ी तेज़ी एक साल में आई है। 140% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी है। और अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देख लोगे ना तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। इससे पहले भी तेज़ी आई है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पहले जब तेज़ी आती थी ना तो यहाँ पर 40% 50% की तेज़ी आती थी, वो भी बड़े लंबे अरसे बाद, ठीक है। लेकिन इस बार की जो तेज़ी है वो 40-50% की नहीं, 400-500% की तेज़ी दिखा चुका है ये। तो काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी ज़रूर है इसने और कह सकते हैं कि बड़े पहली बार कह लो इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। 2009 से ये कंपनी लिस्टेड है और तब से लेकर अगर आप ग्राफ देखोगे जो इसका डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आज से पहले ऐसी तेज़ी नहीं आई यहाँ पर। और देखा जाए तो अच्छी बात भी है। पिछले कुछ टाइम में जो सरकारी कंपनियां बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, चाहे वो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई एसजेवीएन की बात करें, चाहे छोटी छोटी सरकारी बैंक की बात करें, उनमें अब जाकर तेजी देखने को मिल रही है। और ये पावर कंपनी है, गर्मियां बढ़ना शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये कंपनियां, ये सेक्टर फोकस में रहेगा। आज अदानी के शेयर भैया रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, बुलेट की तरह भाग रहे हैं। और जो पावर कंपनी है, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने काफ़ी अच्छे रहने चाहिए उनके। स्पेसिफिकली बिफोर इलेक्शन का जो टाइम है वो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली करेक्शन आएगा, डेफिनेटली करेक्शन आएगा। कम से कम पूरा बाजार जो है वो 10 से 15% का डिक्लाइन दिखाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले अच्छी खासी तेजी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। और यहाँ पर देखा जाए इस कंपनी के वॉल्यूम्स तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हर रोज चल रही है, चाहे कोई भी दिन हो, हर रोज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 6.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नजर आए। और अभी तो भैया बाजार आधा बाकी है, आज आधा दिन अभी बाकी है। 10 करोड़ का भी वॉल्यूम टच कर लेगा ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, मैं भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, जो जिनके पास नहीं है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी खरीदारी करो, लेकिन बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, इनके डिविडेंड्स की, तो भैया अच्छे डिविडेंड पे कर रहा है ये। जिस किसी के पास 22 फरवरी से पहले शेयर्स होंगे इस कंपनी के, उन सबको ₹1.40 का डिविडेंड मिलेगा। देखो अभी किसी के अकाउंट में डिविडेंड आया नहीं होगा, जो बैंक अकाउंट में आता है वो टाइम लेता है, ठीक है। अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड का पैसा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से, ठीक है, टाइम लगता है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की, तो देखो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ज़्यादातर लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया में। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर सोलार और विंड में भी एक्टिव हो रही है। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा था इनका, तकरीबन 300 मेगावाट का जो सोलार का था उसको मतलब इनोग्रेट करा गया था, और ये बहुत बड़ी बात है ये। और देखो कंपनी का फ्यूचर का जो प्लान था, वो जो पीयूष गोयल ने बताया भी था कि कंपनी जो है वो सोलार में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है अपनी सब्सिडी के जरिए, और आने वाले टाइम में क्या होगा, उसको अलग से लिस्ट भी करवाया जाएगा 3-4 सालों बाद। तो ये प्लान है। और देखिए आने वाले टाइम में जो बिजली का जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भैया बिजलियाँ और ज़्यादा बढ़ाए जो बिजली कंपनियां हैं वो, लेकिन अपना जो कोटा है वो भैया रिन्यूएबल्स में ज़्यादा बढ़ाए, चाहे वो सोलार हो या चाहे वो विंड हो। और ये कंपनी वहाँ पर भी जा रही है, हाइड्रो में भी है ये कंपनी, क्योंकि अच्छी बात है, अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक बात करें इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो ये पहली चीज़ ये है कि ये महंगा नहीं। बहुत सारी सरकारी कंपनियां अगर आप देखोगे ना तो बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कह सकते हैं कि एक स्कोप है कि ये महंगा नहीं है। यहाँ पर 25 के आसपास का पी है, जबकि सेक्टर पी 31-32 का है।
50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 2640 करोड़ के आसपास के रहे, जो इससे पहले के क्वार्टरों में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट 490 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि चलो ठीक है, नंबर्स अच्छे नहीं थे यहाँ पर, लेकिन आने वाले क्वार्टरों से उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो यार अच्छे खासे प्रोजेक्ट इन्होंने कमीशन करे ज़रूर है, कैपेसिटी भी लगातार अपनी बढ़ाई ज़रूर है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दिखना चाहिए। और अगर वो दिखेगा तो इनके अगर प्रॉफिट वो बढ़ते नज़र भी आए तो ये बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जो गर्मी का माहौल होता है उन दौरानों में कहीं ना कहीं वो 3 महीने, जो 3-4 महीने अभी है, यहाँ से पावर कंपनियां फोकस में रहती है, पावर कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलती है। न्यूज़ चैनलों पर इनके नामों की चर्चा आपको देखने को मिलेगी आने वाले 3 महीने में। न्यूज़ चैनल पे आपको इनके नामों की चर्चा भी देखने को मिल सकती है, और कुछ एनालिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशन भी देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर कोई टाटा पावर के ऊपर कोई बुलिश है, कोई अदानी पावर के ऊपर कोई बुलिश है, तो सरकारी कंपनियां भी ऑटोमेटिकली उन सारे ट्रेंड में जुड़ जाती है, और थोड़ा बहुत फायदा इन कंपनियों का भी होने वाला है। हालांकि नंबर्स ही एंड ऑफ द डे मैटर करेंगे कि कैसे आते हैं इनके, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। शेयर होल्डिंग की तरफ देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 70.95% थी दिसंबर क्वार्टर की, लेकिन एक्चुअली में अभी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि अभी OFS के जरिए और 3.5% का स्टेक बेचा गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। अगर आप देखो म्यूचुअल फंड्स के पास 8.17% का स्टेक है, 5.25% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.38% FIs लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% का स्टेक जो है वो लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी के लिए कि कंपनी खराब नहीं है, मुझे ये कंपनी अच्छी लगती ज़रूर है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मुझे आने वाले 3-4 महीने बेटर लगते हैं। लेकिन अगर फ्रेश बाइंग को लेकर आपका अगर यहाँ पर रवैया है, तो बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, बेचने के बारे में अभी यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, करेक्शन भी डेफिनेटली उस हिसाब से इसने देखने को मिला भी है। 112 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया था, वहाँ से एक बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर, लेकिन फ़ौरन से यहाँ पर रिकवरी भी हमें लौटती हुई नज़र आई। तो उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर चीज़ें हो इस कंपनी के लिए। और देखो, सरकारी कंपनियां हैं, डूबने का खतरा ना के बराबर है, लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद जब तेज़ी दिखाता है तो कुछ टाइम लेता है यहाँ पर सेटल डाउन होने के लिए। और मुझे लगता है कि जो गर्मियों का माहौल है उसका थोड़ा बहुत असर इनको ज़रूर मिलेगा, थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर कंट्रीब्यूट ज़रूर ही करेगा। तो बने रहिए, यहाँ पर पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, और जो नज़रिया है वो आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। 3 डिजिट मुझे लगता है कि जाने के चांसेस इसके ज़रूर रहेंगे आने वाले टाइम में। और हाँ, यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर 3 महीने का टारगेट लेके, एटलीस्ट इलेक्शन तक का टारगेट लेकर अगर आप चाहो तो यहाँ पर चल सकते हो। इलेक्शन के बाद डेफिनेटली थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो देखने के मिलने के आसार बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि मैं इलेक्शन तक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। अगेन, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच भी रहे हो तो एक बार एनालिसिस खुद से भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।